हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप लोगों ने बी फार्मा सेकंड सेमेस्टर में पैथोफिजियोलॉजी में पढ़ा था कि पेप्टिक अल्सर क्या होता है। तो आज हम उसी के बारे में थोड़ा ब्रीफली डिस्कस करेंगे कि आखिरकार पेप्टिक अल्सर होता क्या है, हमारे पेट में किन किन कारणों से ये पेप्टिक अल्सर होता है और हमारी बॉडी में क्या क्या प्रॉब्लम को क्यूज करता है पेप्टिक अल्सर। तो चलिए डिस्कस करते हैं पेप्टिक अल्सर के बारे में। तो पेप्टिक अल्सर होता क्या है, आपने देखा होगा कि ये जो हमारा जो स्टोमच होता है, स्टोमच, तो स्टोमच के जो अंदर होता है HCl नाम का एक केमिकल होता है जो रिलीज होता है हमारी बॉडी में। एक इतना मतलब खतरनाक केमिकल प्रेजेंट होता है जो क्या करता है, जो हम खाना खाते हैं उसे डायरेक्ट गलाना कह दो या जलाने का काम करता है। जब वो पेप्टिक अल्सर इतना ख़तरनाक होता है कि अगर हमारी स्किन में डायरेक्ट टच में आ जाए तो हमारी स्किन जला दे। तो जब हमारे स्टोमच में एक सेल प्रेजेंट होती है, ऑक्जेंटिक सेल होती है, जो क्या करती है, स्टोमच को रिलीज करती है। और हमारे स्टोमच के इनसाइड एक गॉबलेट सेल प्रेजेंट होती है जो क्या करती है, जो स्टोमच को HCl से प्रोटेक्ट करती है, यानी कि बचाने का काम करती है। जब किसी कारणों से जो म्यूकस की लेयर होती है उसमें इरोजन हो जाता है या वो क्या हो जाती है, मतलब डिस्ट्रॉय हो, ब्रेक डाउन हो जाती है या कहीं पर कट जाती है। जैसे कुछ लोगों को देखा होगा आपने, बहुत ज़्यादा तीखी मिर्च वगैरह खाते हैं जिससे क्या होते हैं, उनके पेट वगैरह में जलन होती है। तो जब वो म्यूकस की लेयर होती है, ये जो म्यूकस की लेयर होती है, जब ये लेयर कट जाएगी तो स्वाभाविक सी बात है जो HCl होगा वो डायरेक्ट इससे टच में आएगा। ये लेयर क्या करती है, ये म्यूकस को प्रोड्यूस मतलब रिलीज करती है। जब ये लेयर का इरोजन हो जाता है, यानी कि यहाँ पे देखो ये जैसे इरोजन हो गया, तो यहाँ पे इरोजन हो गया तो यहाँ पे जो HCl आएगा डायरेक्ट इसके टच में आएगा म्यूकस में। जब डायरेक्ट स्टोमच के टच में आएगा, जब ये टच में आएगा तो क्या होगा, एक बहुत ख़तरनाक सीवर पेन होता है जिसे हम क्या कहते हैं, पेप्टिक अल्सर कहते हैं। तो अब आपको पेप्टिक अल्सर का बेसिक सा नॉलेज हो गया होगा। तो चलिए हम देखते हैं इसे लिखते कैसे हैं। अल्सर ओकर द पार्ट ऑफ GIT, यानी कि अल्सर कहाँ होता है, GIT के पार्ट में होता है। विच इज एक्सपोज टू गैस्ट्रिक एसिड एंड पेप्सिन इन द स्टोमच, जो गैस्ट्रिक एसिड के रिलीज होने से क्या होता है, स्टोमच में होता है। द इटियोलॉजी ऑफ अल्सर इज नॉट क्लियरली नोन, यानी कि जो अल्सर की इटियोलॉजी है वो कोई क्लियर नहीं है। ये अल्सर किन कारणों से होता है, अल्सर होने के कई कारण होते हैं। जैसे क्या हो गया, एक एच पाइलोरी वायरस से भी अल्सर होता है, और अग्रेसिव फैक्टर भी होते हैं, एक प्रोटेक्टिव फैक्टर भी होते हैं जो क्या करते हैं, अल्सर को होने का कारण होते हैं। इन गेस्ट अल्सर जनरली एसिड सिक्रेशन इज नॉर्मल और लो। इन गेस्ट यानी कि हम जनरली हम मानते हैं कि जब हमारे पेट में स्टोमच में जब जो गैस्ट्रिक एसिड होता है उसका या तो लेवल बढ़ जाएगा या फिर डिक्रीज हो जाएगा, इससे हमें अल्सर होता है। पेप्टिक अल्सर इज क्रोनिक रिमेटिंग एंड रिप्लेसिंग डिसीज। ये क्या है, क्रोनिक और रिमेटिंग डिसीज है। अब चलिए हम बात करते हैं आखिरकार किन किन कारणों से हमें पेप्टिक अल्सर होता है। तो देखते हैं कि वो कौन कौन से कारण हैं जिनके थ्रू हमें पेप्टिक अल्सर होता है। तो देयर आर द सम फॉलोइंग फैक्टर ऑफ द अल्सर, अल्सर के कुछ फॉलोइंग फैक्टर हैं। पहला कौन सा हो गया, एग्रेसिव फैक्टर, दूसरा हो गया प्रोटेक्टिव फैक्टर। अग्रेसिव फैक्टर क्या होता है, अग्रेसिव फैक्टर रिलीज द HCl। जो एग्रेसिव फैक्टर होता है ये क्या करता है, जो स्टोमच में होता है जो HCl को रिलीज होने के लिए क्या करता है, यानी कि उत्साहता है, यानी कि वो क्या करता है, प्रोड्यूस करता है HCl को। और जो प्रोटेक्टिव फैक्टर हो गए वो क्या हो गया, प्रोटेक्टिव फैक्टर रिलीज द म्यूकस। जो प्रोटेक्टिव फैक्टर होते हैं ये म्यूकस को रिलीज करते हैं, यानी कि म्यूकस की लेयर को बनाते हैं। अब म्यूकस की लेयर कैसी होती है, जैसे आपने देखा होगा जो प्याज होती है, प्याज की ऊपरी साइड क्या एक ऐसी परत होती है चिकनी टाइप की एकदम, जब हम कभी कभी काटते हैं तो बहुत प्याज देखा होगा बहुत चिकनी चिकनी लगती है, उसे क्या वैसे ही एक पेट के अंदर होती है जो हमारे स्टोमच से प्रोटेक्ट करती है। एक हो गया एच पाइलोरी बैक्टीरिया होता है। ये एच पाइलोरी बैक्टीरिया क्या करता है, ये
जो म्यूकस की लेयर होती है उसे खाने का काम करता है। जब हमारे अंदर स्टोमच के अंदर जब एच पाइलोरी बैक्टीरिया एंटर कर जाता है तो ये क्या करेगा, ये म्यूकस की लेयर को खाने का काम करेगा। जब म्यूकस की लेयर को ख़त्म हो जाएगी, धीरे धीरे करके डिस्ट्रॉय हो जाएगी, तो स्वाभाविक सी बात है कि जो HCl है, खतरनाक गैस्ट्रिक एसिड, ये डायरेक्ट पेट के स्टोमच के टच में जाएगा और हमें एक बहुत खतरनाक पेन यानी कि प्रोड्यूस करेगा। तो थर्ड रीजन ऑफ द पेप्टिक अल्सर बैक्टीरिया एच पाइलोरी इज क्यूज द 70 to 80% ऑफ पेप्टिक अल्सर। जो 70 से 80% कारण होता है पेप्टिक अल्सर का, वो क्या होता है, एच पाइलोरी वायरस होता है। तो चलिए फ्रेंड, अब मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम रेगुलेशन ऑफ द गैस्ट्रिक एसिड सीक्रेशन, यानी कि किस तरीके से जो गैस्ट्रिक एसिड होता है इनका रिलीज होता है और किस तरीके से इसका सीक्रेशन होता है। चलिए फ्रेंड, थैंक यू फ्रेंड। अगर वीडियो पसंद आई हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना इसे।